सीमा हैदर अचानक 24 घंटे में फिर न्यूज़ रूम की चर्चा में आ गई हैं। वो कैसे 10 मिनट में पूरे न्यूज़ रूम के हमारे साथियों की जो कल तक उनकी आलोचना कर रहे थे उन पर क्या जादू किया ये आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले उन्हें पाकिस्तान से अचानक धमकियां मिलने लगी। धमकी भी ऐसी जिसे आप सुनेंगे तो आपको हैरानी होगी। सीमा हैदर को कहा जा रहा है कि अगर तुम इसी तरह हिंदुस्तान को प्रेम करोगी, अगर हिंदुस्तानियों के लिए इस तरह की मीठी मीठी बातें करोगी तो तुम्हारी अश्लील फ़ोटो खींचकर वायरल कर देंगे, यानी मॉर्फ कर देंगे। क्या है पूरी खबर, हम पहले इसको समझेंगे, फिर हमारे न्यूज़ रूम के सभी साथियों से बात करेंगे। आशीष, आखिर ऐसी धमकियां क्यों दी जा रही हैं और ये खबर कहां से आई अचानक? क्योंकि कल जब आप चकल्लस कर रहे थे तब इसकी कोई चर्चा नहीं थी। देखिए, ऐसी खबरें लगातार आ रही, कल ही नहीं लगातार आ रही हैं। लगातार में मतलब जैसे जिस दिन से वो आई हैं लगातार उनके खिलाफ पाकिस्तान के लोग चिढ़े हुए हैं, नाराज़ हैं। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि सीमा हैदर कैसे चली गई पाकिस्तान, क्योंकि दो मुस्लिम देश से वो काफ़ी टकरार रहती है। तो उनको इस बात का मलाल है कि सीमा हैदर वहाँ, हालांकि अंजू वहाँ चली गई तो कुछ मामला बराबर हो गया। ये धमकी कौन दे रहा है? लगातार आ रही, सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स उनको ट्रोल कर रहे हैं और धमकियाँ दे रहे हैं। धमकियाँ दे रहे हैं कि हम आपकी गंदी फोटोज वायरल कर देंगे। हालांकि सीमा हैदर की तरफ से सफाई है कि मेरी कोई गंदी फोटो है ही नहीं, आप वायरल क्या करेंगे। एक ये पॉइंट है। दूसरा, क्योंकि सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर हैं, उनके बहुत सारे रील्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो एआई टेक्निक आप जानते हो जैसे आ गई है, मॉप करके फेस किसी और का लगा के कुछ और चीज़ लगा के किसी को बड़ी आसानी से कोई बदनाम कर सकता है आजकल के दौर में। नहीं, हाँ पता चल जाता है, लेकिन कुछ टाइम के लिए तो ऐसा हो सकता है। सर, लेकिन आप एक चीज बताइए, अपने घर को छोड़ के, उस पति को छोड़ के और उसके पैसे सब कुछ बेच बाच के यहाँ पे आना, तो कहीं ना कहीं वो चीज भी तो उसने गलत की है ना। और फिर आप नहीं, गलत का मतलब देखिए, मैं ये जस्टिफिकेशन देखिए, मैं ये कह रहा हूँ चकल्लस आप देख रहे हैं और मैं आज की टॉपिक जो है वो एक स्त्री के सम्मान का है, स्त्री की अस्मिता का है और उसको इस तरह से धमकी देना मैं तो जायज़ नहीं मानता हूँ। लेकिन इस किसी और अपराध की वजह से किसी और तरह की चीज़ों को उछालना, ये बात कल दीपांशी आपने सीमा हैदर से बात की, आप क्या इस तरह की धमकियों को सही मानती हैं? बिल्कुल नहीं। मैंने कई कमेंट्स भी कल वाली वीडियो में पढ़े, वो इस तरह के कमेंट्स थे कि आपकी ये वाली वीडियो वायरल कर देंगे, इस तरह की फ़ोटो बनाकर डाल देंगे। ये मैंने खुद भी सुबह ऑब्जर्व किया कि लोग इस तरह की गंदी सोच रखते हैं और कमेंट्स करते हैं। ठीक है, अब हम लोगों को, हमें भी आपत्ति है कि वो जिस तरह से आई हैं हमारे देश में, उन्होंने जिस तरह से और कोशिशें कर रही हैं सिटीजनशिप लेने की, बट किसी को इस तरह की धमकी देना कि उनकी इज्जत उछाल देंगे या उनकी इस तरह की फ़ोटोग्राफ्स बनाकर मॉर्फ करके पोस्ट कर देंगे, ये कर देंगे, ये तो बहुत गिरी हुई हरकत है और बहुत गलत काम है। और उन लोगों को ये नहीं पता कि लीगली अगर इस पे एक्शन होगा तो उनको कितनी बड़ी सजा भी मिल सकती है। वो तो पाकिस्तान में बैठे हुए, वो इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। वफा, इंडियंस भी ऐसी बातें कर रहे हैं ना, जिनके मैंने बताया कि जो लोग कमेंट्स करते हैं हमारी वीडियोस पे, उनके भी बहुत, इंडिया में भी बहुत लोगों के ऐसे विचार मैंने ऑब्जर्व करे। वो तो गंदी मानसिकता के लोग हैं, वो हर जगह मिलेंगे, वो घर में मिलेंगे। अगर 4 लोग सही है तो एक आधा बंदा ऐसा मिल ही जाएगा। तो इस कमेंट्स पे इतना गंभीर चिंतन करने वाली कोई बात नहीं है। नहीं, गंभीर चिंतन बहुत जरूरी है। तो बहुत गलत है ना, किसी औरत की, स्त्री के सम्मान के ऊपर हम कोई कहें कि ऐसा, आपकी सर फोटो अब तो ऐसे ये लगा नॉर्मल देंगे। है, साइबर क्राइम हो रहा है, लेकिन इसके ऊपर एक्शन भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। गवर्नमेंट कर रही है, इस पर एक्शन ले रही है। ये नॉर्मल नहीं है, ये फेनोमेना। वफा, आप क्या इस तरह के कमेंट्स को नॉर्मल मानते हैं? नहीं सर, नॉर्मल नहीं है और ये एक बेहद गंभीर अपराध है, इसको गंभीर विषय से लेना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ खाली यही नहीं, इस धमकियाँ तो हर तरीके की गलत होती हैं। पाकिस्तान से उन्होंने पहले जान से मारने की धमकियाँ भी आई थी और तरह तरह की धमकियाँ आई थी कि गुलाम हैदर ने भी धमकियाँ दी हैं। तो धमकियाँ को किसी भी तरह से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। हालांकि अगर आप देखें तो मैंने कभी भी सीमा हैदर का सपोर्ट नहीं किया है, क्योंकि जो आज का मुद्दा, लेकिन ये जो मामला है ये सीमा हैदर का मामला नहीं है, ये पूरी महिलाओं का मामला है और महिलाओं के उससे मतलब वो क्या कहते हैं, उनकी सेल्फ रेस्पेक्ट से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। आज कैसे हो सकता है सर? क्यों? ये पूरी महिलाओं का मामला ही नहीं है, मामला यहाँ व्यक्तिगत तौर पे कल को किसी और को धमकी नहीं, दे सकते हैं। ऐसे किसी एक इंसान के लिए नहीं हो सकती। अगर इतनी गिरी हुई मानसिकता है तो वो किसी के भी साथ कल को फोटोज है नहीं तो आप इस माफ करते तो इस ऐसे में तो कोई सुरक्षित नहीं है। ऐसे में तो कोई, देखिए बात केवल इतनी सी है कि अगर सीधी सी धमकी किसी और के ऊपर हम नहीं कर सकते। धमकी वहाँ जा रही है जिस प्रकार से चीज़ें बोली जा रही है, जिस प्रकार से टिप्पणियाँ की जा रही है, ये केवल एक टिप्पणी मात्र। हाँ, बात अगर स्त्री के वर्चस्व की है तो हम उसके साथ खड़े हैं, लेकिन ये इसको पूरे स्त्रीवाद के साथ ना जोड़ा जाए।
क्योंकि स्त्रीवाद मुद्दा है, ये मुद्दा है। अब एक बात बताओ, कल को कोई भी लड़की अपने लिए ये तो बहुत स्ट्रांगली अपनी बात रखती है, करती है, तो हर लड़की को इस तरह की धमकी आएंगी तो क्या, कैसे हर कोई लड़की कैसे? ट्रोलर्स गैंग, आप सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती होंगी, आप नई आज चकल्लस में नई साथी हैं, क्या नाम आपका? अंजलि यादव। अंजलि यादव, आप बताइए आप किस इलाके से आती हैं, और सीमा हैदर या किसी भी महिला को इस तरह की धमकी देना कि आप अगर किसी हिंदुस्तान से प्रेम करती हैं, अगर आप वहाँ के संस्कृति अपनाती हैं, वहाँ का धर्म अपनाती हैं, वहाँ के लोगों को अपनाती हैं, तो आपकी अश्लील तस्वीरें वायरल कर देंगे। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सीमा हैदर जिस तरीके से हमारे देश में आई है, उस चीज़ को लेकर काफ़ी लोगों ने, या मैं कहूँ कि भारत के पूरे लोग जो है विरोध कर रहे हैं उस चीज़ को। लेकिन जो बात आपने कही है, ये अश्लील वीडियो वायरल करने की या तस्वीरें वायरल करने की जो उनको धमकियाँ दी जा रही हैं, ये पूरी तरह से गलत है और इससे कोई भी सहमत नहीं होगा, जहाँ तक मेरा मानना है। अभी कुछ दिन पहले की अगर मैं बात बताऊँ तो पंजाब में कुल्हड़ पिज़्ज़ा करके जो कपल्स थे वो काफ़ी वायरल हो रहा है, वो न्यूज़ जो है उसमें आप अगर देखते हैं कि क्या हुआ है, अगर मान के चलिए, पहली बात तो जो कपल्स है उनकी तरफ से ये बयानबाजी आई है कि नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। उन्होंने क्या किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके चेहरा हमारा है, बट जो भी चीज़ें हैं वो सिर्फ एआई के बदले हो रही हैं। बट अगर आप देखें कि अगर मान लीजिए अगर वो एक जगह से वायरल हो भी रही है तो उसमें किसका कसूर है? लोगों का, जो उस चीज़ को वायरल कर रहे हैं। वो आज इतना ज़्यादा वायरल हो गया है कि पुलिस कंप्लेन करने के बावजूद भी, आरोपी पकड़े जाने के बावजूद भी आज वो चीज़ें थम नहीं रही हैं। उस चीज़ की पुष्टि हुई है कि वो उन दोनों की ही वीडियोज़ थी। ऐसे किसी का भी आर्टिफिशियल चीज़ें ऐसे इतनी आसानी से नहीं बनाई जा सकती। आप जिनकी बात कर रही हैं उनकी ही वीडियोज़ वायरल हुई हैं। अब अलग बात है कि वायरल करने वाले जो लोग हैं वो गलत है, वो दूसरी बात है। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि क्या ऐसी चीजें हो सकती हैं अथवा नहीं हो सकती। अगर फोटोज नहीं, सीमा हैदर को इस तरह की धमकी देना सही है या नहीं? वन लाइनर, निश्चित तौर पे अगर इस प्रकार की धमकियां जा रही हैं तो गलत है, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि जो लोग इन्हें धमकी दे रहे हैं, अगर मगर क्यों, अगर मगर इसलिए सर सवाल एक चीज इसलिए उत्पन्न हो रहा है क्योंकि एक पराये देश से आई है। हमारी जो पराये देश से आई या नहीं आई, वो स्त्री है और एक स्त्री को का सम्मान, उसकी निजता का सम्मान होना चाहिए। निश्चित तौर पे सम्मान होना चाहिए। हर इंसान को सम्मान करना चाहिए, हर इंसान को उनके व्यक्तिगत चीजों के हर चीज की सम्मान करनी चाहिए। लेकिन स्त्री की दुश्मन हो जाती है कई बार। शताक्षी, क्यों आप ऐसा कह रही हैं कि ये सामान्य बात है? सर, सामान्य बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सर ये जो झूठ होता है ना, वो झूठ ही रहता है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। अगर कोई सर, कितने एक्टर्स को भी ऐसी धमकी दी जाती है तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि उनकी कल मॉफ करके पिक्चर्स डाल आ जाती हैं सर, आ जाती है, लेकिन सर वो झूठी होती है सर, और एमएमएस भी जो डलते हैं वो दिखते हैं। नहीं, ये इस तरह की जब घटनाएं होती हैं, नहीं बताइए ना आप, उनके नहीं इस तरह की घटनाओं, जब उसके सामने वो चीजें आएंगी तो वो किस को सफाई देंगे कि ये असली है, नकली है? 140 करोड़ की आबादी को आप नहीं देख सकते सर। मैंने आपको बताया ना, एक घर में अगर 5 लोग हैं, एक आधा बंदा ऐसा मिलता है कि उसकी मानसिकता खराब हो सकती है, तो आप एक बंदे को जाके उसकी मानसिकता को ठीक नहीं कर सकते। आप मानसिकता को डिफेंड भी तो नहीं कर सकते कि क्या मैंने ये बोला कि झूठ और सच में फर्क होता है। झूठ झूठी रहता है और सच सच रहता है, ठीक है। अगर उसकी कोई ऐसी पिक्चर्स नहीं है तो डरने की जरूरत ही नहीं, करने दो जो करना। नहीं ऐसा इतना क्या ये इतना आसान है कि कोई करते रहे और आप पर असर नहीं पड़ेगा? नहीं, मैं आपकी बात से इनको समझना चाहता हूँ कि क्या अगर इस तरह की कोई धमकी आज सीमा को मिल रही है, किसी भी लड़की को, किसी भी महिला को मिलती है, तो उसकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? सर, देखा जाए तो ये बहुत ही गलत है। हम ऐसे किसी को धमकी नहीं दे सकते। पहली प्रतिक्रिया यही होगी कि अगर कल को मेरे लिए भी ऐसी धमकियाँ आती हैं तो मेरा यही मानना हो कि किस बात पे, ना मैंने ऐसा काम किया, और कहीं ना कहीं उसको मेंटली बहुत इफ़ेक्ट करेगा कि जब उसने ऐसा काम किया नहीं तो उसकी ये सर, सीमा कोई राह चलती लड़की नहीं है कि उसको इस चीज़ से डर लग जाएगा। सर, जिसको कर नहीं उसको डर नहीं। अब वो कुछ भी कह रहे हैं, आप 140 करोड़ की आबादी में एक बंदे को ट्रोल कर रहा है, उसको आप मुंह तोड़ के रोक नहीं सकते, ठीक है। आपने कुछ करा नहीं है, कोई बात नहीं, कोई कुछ कर रहा है तो प्रशासन। आशीष जी, मैं एक मिनट, एक आशीष जी से समझना चाहता हूँ। ये भी तो चीजें हैं ना, अगर आप ये मानिए जिस तरह की धमकी की बात की जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का जमाना है, इतना ज्यादा आगे निकल गया कि सच और झूठ में पता लगाना बहुत ही मुश्किल है। बहुत रेयर केस। इस बात को ये जो कह रही है ना, एक मिनट, ये जो कह रही है इस बात को मैं एक और वीडियो प्रूफ के जरिए मैं प्रूफ करता हूँ। कैमरा फोकस करेगा। ये एक वीडियो है, सीमा हैदर का एक वीडियो। नहीं, ये इस तरह गाना नहीं गाना वो ये आ जाएगा, स्ट्राइक आ जाएगी। मैं हाँ गाना म्यूट कीजिए प्लीज। चलिए, स्ट्राइक उट्राइक नहीं आएगी, खैर नहीं मैं देख लीजिए। मैं बहुत ये वीडियो ये देखिए, ये इसका फेस देखेगा, इसका फेस देखेगा। फेस आपने देखा,
फेस देखने के बाद वो बीच सबके बीच में से पैसे बटोर रही हैं पैसे। आपको फर्क पता एक मिनट पैसे बटोर रही हैं। एक मिनट देखिए फिर से एक बार वीडियो प्ले होगा तब देखिएगा। ये फेस सीमा हैदर का लग रहा है ना सीमा हैदर का फेस। एक मिनट सीमा हैदर का फेस लग रहा है, लेकिन ये सीमा हैदर नहीं है। सीमा हैदर नहीं। एक मिनट मेरी पूरी बात सुनो पहले। एक मिनट नहीं हमें, अरे बहुत सारे लोग बेवकूफ बैठे हुए हैं, इसमें क्या लिख के वायरल कैसे हो रहा है सीमा हैदर का। एक मिनट, अरे पहले पूरी बात समझो पहले। एक मिनट पहले पूरी बात सुन तो लो यार बाबा। इसमें लिखा हुआ सीमा हैदर का काला सच आखिर सबके सामने आ गया, प्लीज फॉलो करें। वो बीच बाजार में खड़े होकर के पैसे ले रही हैं और डांस कर रही हैं। ये पाकिस्तान का वीडियो है, लोग ये वायरल करके वायरल करें। जबकि अगर ये पाकिस्तान का वीडियो होता तो इस वीडियो में एक हिमाचली पगड़ी पहने शख्स है पीछे खड़ा हुआ है, दूसरा वो हाथों में चूड़ियां पहने हुए, मांग भरे हुए, सारी चीजें हैं। वो ये पाकिस्तान का वीडियो है ही नहीं, लेकिन ये पाकिस्तान का वीडियो बता करके कि सीमा हैदर पाकिस्तान में ऐसे नाचती गाती थी, वायरल किया गया और फेस मॉप करके ऐसे लगाया गया है। कितने लोग कंफ्यूज हो गए हैं, कितने लोगों ने शेयर कर दिया। सर को फर्क पता चला कि ये फेक वीडियो है, हमें भी पता चल रहा है सर। मुझे पता लगा क्योंकि मैं पड़ताल कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को नहीं पता। गंभीर देखिए सर, बात इतनी सी है कि गंभीरता से लेने की बात है। अभी G20 के बाद से हमारे देश के प्रधानमंत्री की ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही हैं, आप लगातार देख सकते हैं। मीम जो एक मीम जगत है वो लगातार ऐसी चीजें वायरल कर रहा है। हम कितनी गंभीरता से इन चीजों को लेते हैं उसके ऊपर आधारित होता है। हाँ, परसेप्शन भी बनता है इससे। अब प्रधानमंत्री के लिए जो आप कह रहे हैं ना, उससे बहुत सारी चीजें वायरल हो रही, मुकदमे भी दर्ज हो रहे हैं कि ऐसा क्यों वायरल कर रहे हो, मुकदमे भी दर्ज हुए बाकायदा। अच्छा तो क्या यही है कि सर ने पड़ताल की एक पर्सन के तौर पे कि क्या ये सच है या झूठ है, इन्होंने पड़ताल की। लेकिन इंडिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो बिना सोचे समझे बस उस चीज 140 करोड़ की आबादी है, 140 करोड़ की आबादी कमेंट्स किया उस वीडियो पे, वो क्या सोच के किया कि ये रियल वीडियो है। आरुषि कहाँ है? आइए ये बताइए। पॉइंट भी है कि 140 करोड़ की जनसंख्या हमारे देश की, हम हर लोगों को हर चीज़ को लेकर संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर कोई वीडियोज कोई फोटोज वायरल होती है उसको लेकर इतने बड़े पैमाने पे चीज़ों को लेना हमें नहीं लगता कि कहीं से उचित है। और एक किसी व्यक्तिगत मुद्दे को लेकर हम जानते हैं कि हम सत्ता के उस क्रूर समाज की चुनौती दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विडंबना देखिए कि हम भारत में कई सारे ऐसे लगातार केस होते रहे, लेकिन हम टॉपिक ये कर रहे हैं कि सीमा हैदर पे आ जाए, इसलिए हम इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं मुझे गलत लगता है। नहीं, सीमा हैदर के लिए नहीं, हम तो सिर्फ ऐसी सोच पर चोट करना चाहते हैं भाई। टॉपिक यही है सर, हमारा जो सीमा हैदर एक जरिया है, लेकिन हम चाहे किसी भी स्थिति में हो, ये आप किसी को ये धमकी ना दें कि हम आपकी अश्लील फोटो वायरल कर देंगे जी। और देश से या धर्म से या किसी देश धर्म जात, इसमें देश धर्म की बात नहीं आती। उनकी फोटो वायरल करने की बात एक अलग है। हाँ। आप कह रहे हैं किसी की भी, ये तो वायरल कर देंगे, धमकी, इससे पैसा भी कमाते हैं लोग, धमकी देते हैं हमको पैसा इतना दो, हम आरुषि की एंट्री जरूरी है जो हम सुबह डिस्कस कर रहे थे स्टोरी। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप कि इसमें कोई धर्म की, कोई देश की, किसी जाति की बात नहीं आती है। महिला तो महिला होती है, महिला के साथ ही पुरुष भी, अगर किसी के भी फोटो के साथ अगर ऐसा गलत इस्तेमाल किया जाता है, फिर वीडियो के साथ, क्योंकि इससे पहले भी एक केस आया था सोशल मीडिया पे जो अभी हम लोग इससे पहले बात कर रहे थे, ये सरासर गलत है। और मुझे लगता है कि लेकिन जो साइबर क्राइम है इस पर एक्शन ले रहा है, तो इस पर हाँ ठीक है, गलत करने वालों की संख्या कम है। आरुषि के सुर आज बदल गए हैं। ये तुम क्या सीमा हैदर के लिए कोई गाना गाओगे? ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, कल दोस्ती हो गई तुम्हारी सीमा से, सुना? तो दोस्ती नहीं, मैं बताता हूँ। नहीं पहले मैं बताऊंगा। सीमा हैदर पर शकल्लस हुई 8:30-9 बजे के आसपास। 9:30 बजे सीमा हैदर से 10 बजे के आसपास इन्होंने बात की। 9:30 बजे इन्होंने शकल्लस में कहा सीमा हैदर को झाड़ू लगाई, वो फेक है, झूठ है, उनको पाकिस्तान गाड़ी वाला है, कचरा निकाल, उनको बाहर फेंक देना चाहिए, इन्होंने कहा। और जब सीमा हैदर से इन्होंने 10 बजे बात की तो आप बहुत अच्छा करती हैं, एकदम से मैं समझ रही हूँ, मैं भी आपके जज्बात, आपके वक्त को मैं भी समझ रही हूँ आशीष सर। मैं बता दूं, सीमा हैदर ने आपको स्पेशली बुलाया था कि वो लड़की कौन है, क्या बोलती है। उसके बाद उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि वो लड़की कहाँ पे है जो, और मैंने कल बात की थी तो मैंने कल बात करने में भी सवाल उठाए थे। मैंने उनसे पहला सवाल यही पूछा था, शेयर करके नहीं, ये तो ये दोस्ती नहीं तोड़ेंगे वाला गाना। मैं बताती हूँ कि मेरी सीमा हैदर से कल फ्रेंडशिप हुई कैसे। सीमा हैदर ने, हाँ कैसी हुई, नहीं ये तो मेरे को नहीं पता, ये अभी आप बता रहे। ये फिल्म शोले का एक गाना है, वो आप जरूर गाएंगी, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। तो
तो हुआ कुछ इस प्रकार की सीमा हैदर ने ये बोला था सर कि जो वो लड़की है वो मुझे अच्छा लगता है कि वो बोलती है, लेकिन वो एक लड़की होने के नाते लड़की के अगेंस्ट बोलती है। ये बात मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी सी भावुक कर गई और मुझे लगा कि कहीं मैं भावुक ना हो जाए, इसलिए मैं गई और मैंने सीमा हैदर से फ्रेंडशिप की और मैंने कहा कि आजकल आप बहुत सुंदर लगते हैं। सचिन कहाँ से जायज हो गई कि अगर एक लड़की है तो क्यों ना वो एक दूसरी लड़की, अगर उसे दूसरी लड़की गलत लग रही है तो क्यों ना हम दूसरे के बारे में गलत बोल सकते हैं। नहीं, उन्होंने वो चीज़ उन्होंने बिल्कुल मजाक में कही थी, मुझे चीज़ बिल्कुल बुरी नहीं लगी। वो उस समय हंसी मजाक वाला पूरा फेस चल रहा था, इसलिए उन्होंने मजाक में कहा था कि वो एक लड़की अच्छा बोलती है, लेकिन वो एक लड़की होने के नाते दूसरी लड़की को ऐसे बोलते हैं कि फिर भी मुझे वो अच्छी लगती है। तो ये सुन के मुझे कई बार हम जब किसी भी व्यक्ति को दूर से देखते हैं, दूर से समझते हैं तो एक राय बनाते हैं, और जब उनसे बात करते हैं तब एक दूसरी राय बनती है। दीपांशी, आपकी भी कल उनसे बहुत लंबी बातचीत हुई, तो क्या जब एक मिनट बस उस बातचीत के बाद क्या चेंज आया थोड़ा तो मैं उनकी तरफ, जैसा कि सर है, झुकाव हुआ है मेरा, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं कि उन्होंने जैसे अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बताया, तो एक लड़की होने के नाते मैंने बहुत चीज़ें अटैच करी उनकी लाइफ से कि हाँ उन्होंने कितनी चीज़ें सही हैं, तो मैं थोड़ा भावुक हो गई। हस्बैंड को छोड़ो, वो गलत है, मैं अभी भी, और उन्होंने खुद भी माना कि हाँ मेरी गलती है, मैं जिस गलत तरीके से आई। हस्बैंड को छोड़ना गलत नहीं है, हस्बैंड मारे, जूता मारे, ये सब करे तो उसको छोड़ना कोई गलत नहीं है। मेरे लिए वो बहुत ब्रेव वुमेन है, उन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया, बट हाँ इलीगल तरीके से आई, उसके लिए वो सॉरी बोल रही है, एक्सेप्ट कर रही है, और वो कह रही है कि मैं हर तरह से एक्सेप्ट करूंगी और सजा भी होगी। वो चीज़ पे भी हम लोग आएंगे जब मतलब पूरा प्रोसीजर ये कंप्लीट होगा, क्या सजा होती है या मुझे कैसे एक्सेप्ट करते हैं। तो दोस्तों के पीछे एक दुश्मन अभी भी कायम है। नहीं, मैंने सिर्फ इतना बोला कि ये कहाँ से सही है। आपको वो पति बुरा लग रहा है, आपको वो पति दुखी कर रहा है, आप उससे इतने परेशान हो, लेकिन उसका जो घर आप बेच के आई है वो सब कुछ ठीक है, ठीक है सर। किसी का भक्त होना सही नहीं है, अंधभक्त होना गलत है। नहीं, मैं किसी का भक्त नहीं हूँ, लेकिन सीमा का अंधभक्त होना गलत है। हम राष्ट्रभक्त हूँ कि देखिए किसी का आलोचना सुनना भी बहुत जरूरी है कि उसने अच्छा किया तो उसने पूरा भी किया है। किसकी आलोचना करना चाहते हैं? सर हम एक लड़की होने के नाते एक चीज मैं बोलती हूँ, अगर कोई आदमी मुझे परेशान कर रहा है, कोई आदमी मुझे दुखी रख रहा है ना सर, उसकी एक फूटी कौड़ी तक मैं अपने पास नहीं रखूंगी। मैं अगर सीमा हैदर इतनी सेल्फ रिस्पेक्टेड है और वो इतना परेशान थी वहाँ पे, तो क्यों अपने पति का घर बेच के आई, एक्स पति का, क्यों अपने पति को सारी चीजें नहीं भाई, आप 10 साल तक आप किसी व्यक्ति के साथ रहते हैं, आपके कमाई क्या होती है, हाउस वाइफ की कमाई क्या होती है? वो हाउस वाइफ की कमाई वही नहीं, हाउस वाइफ की कमाई वो होगी जो पुरुष कमाता है, उसका 50% उसका है। अगर आप दोनों मिलकर सारे के सारे अपने सारे बच्चे लेकर आ गई, बिना उसको बताए आई, अपनी सारी सेविंग्स लेकर आ गई, पति से ज्यादा काम एक औरत घर में करती है। अब तो हमारी मम्मी पे, हमारे पापा की कमाई पे क्या, मम्मी को घर पर सबको छोड़ के दुबई में, तो बच्चों की पढ़ाई के लिए अपनी पत्नी के घर के लिए रहता था। एक मिनट, यहाँ पे मैं खासकर यहाँ पे जो महिलाएं उपलब्ध है, मैं उनके लिए एक महादेवी वर्मा की महादेवी वर्मा जो मौजूद है जो महादेवी वर्मा है हमारे देश की, जो महिलाओं के लिए ऊपर एक बड़ी अच्छी पंक्ति लिखी थी उन्होंने कि विस्तृत नव का न कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास वही, मिट आज चली थी जो कल आज हुई थी। मतलब बेसिकली उनका कहने का इतना मतलब था कि भावनाओं को लेकर इतना ग्रसित होती हैं ये चीज़ें। अब क्यों ना हो, अब आधे घंटे में अगर ये उनकी सखी बनती हैं तो क्यों ना बने। वो राष्ट्रीय सुरक्षा तोड़ के आई एक महिला है, वो बहुत वेल ट्रेन है, वो ऐसी महिला जो भावनात्मक महिलाएं हैं उनको 2 मिनट को सखी बना सकती है। एक आलोक, आपने कविता सुना या आलोक धनवा की कविताएं सुनी है आपने, घर से भागी हुई लड़कियां? हाँ देखिए सर, हाँ निश्चित आप एक मिनट, आपने बहुत अच्छी कविता एक इन्होंने जिक्र कर दिया है, घर से भागी हुई लड़कियां, अगर आपने सुनी है तो आप सुनाइए। सर एक सेकंड, मैं उसकी कुछ पंक्तियां भूल रहा हूँ, लेकिन हाँ एक चीज मैं उसको आपको दिखाऊं, घर से भागी हुई महिलाओं का मेन सारांश जो था, मैं आपको सुनाता हूँ। घर से जब भी कोई लड़की भागती है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई लड़का भी भागा होगा, और भी कई चीज़ें हो सकती हैं, कई सपने हो सकते हैं जिसके साथ वह जा सकती है। बिल्कुल सर, मैं जानती हूँ तुम जो एक ही बार में ले आए एक स्त्री की तमाम रातें, तुम क्या जानो, क्या किसी औरत ने तुम्हारे लिए कभी कहा कि आज की रात तुम रुक जाओ? तो ये जो एक भावनाएं हैं, एक आलोक धनवा की कविताएं हैं, तो ये आप समझिए कि कोई स्त्री अगर भागती है
आती है तो उसके पीछे की कई और वजहें होती हैं। वो एक प्रोसेस, जैसे हमारे देश की बेटी गई है अंजू, प्रोसेस के थ्रू गई है। आई अप्रिशिएट, चलिए उनकी वो व्यक्तिगत अवधारणा थी, हम उनको सलाम करते हैं, हम उनको उनकी सराहना करते हैं, वो स्वतंत्र है, वो किसी भी स्तर में जा सकते हैं। नहीं, पति पत्नी के पवित्र रिश्ते का मतलब ये नहीं, पत्नी वाली बात नहीं है। पति वो कह रही है जूता मार रहा है तो क्या पवित्रता रहेगी? जूता चाटे क्या? नहीं, निश्चित तौर पे क्या मतलब, अगर किसी चीज में गंभीरता ना हो, किसी चीज में शोषण होता हो, तो निश्चित तौर पे वो स्वतंत्र है अपने विचारों को लेकर। लेकिन सवाल एक है कि जैसे हमारे देश की बेटी अंजू गई पाकिस्तान, एक प्रोसेस के थ्रू गई, लेकिन वो राष्ट्रीय सुरक्षा तोड़ के आई, हम कैसे भरोसा कर ले? हम ये चकल्लस, ये चर्चा लगातार जारी रहेगी। अगर फाइनल कमेंट वो चाहते हैं तो दे दीजिए आप। नहीं सर, हो जाता। हम कोई भी जो है इस तरह से, अगर हम इनको कह रहे हैं कि लीगल है, वो आई हैं तो बहुत सारे दुखों को छोड़कर आई हैं, दुख थे उनको, इस वजह से वो भारत में आई हैं, या फिर किसी को उनसे प्यार था इस वजह से है, इस तरह से फिर सर कोई कल को कोई भी आएगा भारत उसको एक्सेप्ट करेगा, फिर हमारा कहाँ जाएगा नेशनल सिक्योरिटी के बाद? और सर उनके 4 बच्चों का क्या होगा? टैक्स हम भरे, कोई और आके सर कैसे करेगा? आज यहाँ वो आके पूरे भारत को अपना फैमिली बना रही है, लेकिन इनके साथ हो रही वो फैमिली कहाँ गई सर? टैक्स भारत को फैमिली बना रही है। टैक्स भी हमारे पिता भरे, टैक्स भी हम भरे, और बेरोजगार भी हम ही रहे। कई सारे सवाल हैं। सर देखो ये दोनों मेरे विरुद्ध होते हैं। मेरी प्रिय सखी हो गया सर, हो गया, प्रूफ हो गया कि आपने दीपांशु कह दिया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। सही सखी क्या बदल गई? मेरी 2 प्रिय सखी मुझसे अलग हो गई, उनके विचार यही तक की बात है। ये चकल्लस यूं ही जारी रहेगा, हम इस पर बातें करेंगे। और इस चकल्लस की खूबी यही है कि कई बार हम वो बातें उठाते हैं, वो मुद्दे उठाते हैं, वो सिर्फ खबरों का ऊपरी आवरण नहीं, उसके भीतर मन तक पहुंचने की कोशिश, ये लगातार कोशिश जारी रहेगी। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म, आप देखते रहिए चकल्लस, और आप करते रहिए चकल्लस। आशीष, थैंक यू, बाय बाय।